नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। नियो एनालिसिस के ऑसम डिस्कवरी के लिए हमसे जुड़े और यह कैसे फिन निफ्टी के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में रेवोल्यूशन ला देता है, जाने। यह इनक्रेडिबल यूट्यूब वीडियो नियो एनालिसिस के की प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट और सिंप्लीफाई करता है, इसकी वर्किंग पैटर्न, पास्ट बिहेवियर और यह ट्रेडिशनल वेब थ्योरी से कैसे डिफरेंट होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी प्रदान करते हैं। इस सेशन में हम नियो एनालिसिस का उपयोग करके फिर निफ्टी में सेल पॉइंट्स की पहचान करने में इंपॉर्टेंट क्लू देते हैं, जो कि डाउनवर्ड मार्केट में अपॉर्चून मोमेंट्स को पहचानने के लिए प्रदान किए जाने वाले सिग्नल्स पर प्रकाश डालते हैं। पता लगाएंगे कि डाउनवर्ड के बीच लगातार प्रॉफिट्स के लिए नियो एनालिसिस आपका हाई पावर्ड एंड इम्प्रेसिव टूल कैसे हो सकता है। हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के माध्यम से समझाएंगे कि यह एनालिसिस मेथड रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे काम करती है। इसके अलावा हम अपने फंडामेंटल मंत्रा शॉर्ट ऑन एवरी राइट विद स्ट्रिक्ट अपर स्टॉपर्स के साथ फिर निफ्टी की एवर चेंजिंग वर्ल्ड में शॉर्ट पोजीशन में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपर स्टॉपर्स सेटिंग और अन्य रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के स्ट्रेटेजिक यूज सहित सेल पोजीशन के लिए तैयार की गई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को सीखें, अपनी कैपिटल की सुरक्षा करें और अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के प्रयासों में सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करें। फिर निफ्टी की करंट स्टेट के बारे में इंसाइट्स प्राप्त करें और समझें कि लॉन्ग पोजीशन अभी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्यों नहीं हो सकती है। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में नियो एनालिसिस को इजीली इंक्लूड करने का तरीका जानें, हमसे जुड़ें। चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिर निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 27 जुलाई 2023 को हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बनाने का पुनः एक कम्प्लेक्स करेक्शन के नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं और इस करेक्टिव फॉल के तहत भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने जा रहा है, जिसके तहत हम लोग का ए और बी वेव कंप्लीट हो चुका है और सी वेव में हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 27 जुलाई 2023 से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, जिसके तहत एक पैटर्न ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके एक्स वेव बनाने का नेक्स्ट फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में इंटर किए हुए हैं। मतलब हम लोग पूरा 27 जुलाई 23 से जो कि मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग कम्प्लेक्स करेक्शन में इंटर किए हैं, जिसके तहत हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके एक्स वेव बनाने का नेक्स्ट फ्लैट पैटर्न के करेक्शन में इंटर किए हैं और इस पैटर्न के तहत हम लोग का ए और बी कंप्लीट हो चुका है और सी वेव में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग शॉर्ट टर्म के एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, जिसके तहत ए, बी और सी वेव भी हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल है उसके तहत इंटर किए हुए हैं। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है और वेरी शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि ए वेव बनने का जो बी वेव का फॉर्मेशन हुआ और पुनः यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स वेव कंप्लीट करने का नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में जो इंटर किया है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए और बी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से बी वेव बनने में हम लोग का रफली 15 दिन लगा, जबकि ए वेव बनने में हमारा मात्र 6 डेज ही लगा था। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज हुआ, बी वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत ऊपर का करेक्टिव राइज के तहत ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः यहाँ पे देख रहे हो कि आप सबसे छोटे टाइम फ्रेम में एक पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे बी वेव कंप्लीट कर चुका है, जिसका सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का सी वेव यहाँ पे कंप्लीट किया और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके तहत इसके सबऑर्डिनेट वेव में हम लोग किस पैटर्न में है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म करने का अभी तक यहाँ से 5-6 दिन बीत चुका है, लेकिन इसके भी अपर लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 5-6 दिनों से जो एक छोटा सा करेक्शन में है, अभी भी छोटे से रेंज बाउंड में किसी भी समय कंप्लीट करके और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,750 और नीचे का 19,350 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। अपर स्टॉपर्स रखें 19,843 का, इस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके
ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करें, जो कि करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है और शॉर्ट पोजीशन बनाए रख सकना चाहते हैं तो पूरे वीक के लिए भी हमारा अपर स्टॉप लॉस है 19,843 का। इसे स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लोअर लेवल आता है तो प्रॉफिट बुक करें या फिर कंटिन्यू रखें, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अभी इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में। हम लोग यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करने का, जो कि सबऑर्डिनेट वेव सी वेव भी कंप्लीट किया था, उससे बड़े टाइम का बी वेव कंप्लीट किया था और उसका यहाँ पे हम लोग देखे कि एक पैटर्न कंप्लीट किया और उसका से हम लोग करेक्शन में इंटर किया और पिछले 6 दिनों से हम लोग का करेक्शन में है, जो कि ये जो फॉल हुआ उसका करेक्शन में है और ये करेक्शन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जब भी कंप्लीट करके नीचे का जो फॉल होगा ये शार्प फॉल होगा और बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से नीचे हो सकता है कि नीचे ही कंटिन्यू रहे। और मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो ऊपर का हो सकता है 19,730 और नीचे 19,500, इसी रेंज में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे और अपर स्टॉप लॉस रखें 19,843 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और लोअर लेवल पर आता है तो प्रॉफिट भी बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। और जैसा अभी वीकली पॉइंट से हम लोग डिस्कस किए थे उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस 19,843 का रखें और नीचे कंटिन्यू रखें या फिर नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि हम लोग का ऊपर जब भी जाता है शॉर्ट करें, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 19,843 का ही और नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट में भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पिछले 5-6 दिन से जो राइज हो रहा है, करेक्टिव राइज हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे या फिर यदि लॉन्ग पोजिशन बना हो तो इसमें एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।